हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। और आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में फ्रेंड्स हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी नेचर क्या है, इम्पॉर्टेंस स्कोप क्या है इसका, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इश्यूज एंड कंसर्न्स क्या है, ये कंप्लीट जो आपके सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है ये एक ही सेशन में मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, हो सकता है थोड़ी सी लंबी जाएगी, बट पेशेंस बनाकर अगर आपने ये वीडियो एक बार सुन ली तो आपको दोबारा से कुछ भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी अच्छे से और खुद से बनाकर भी आप एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक्स जितनी आपकी लाइक्स होती हैं उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए शायद कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आ पा रही हूँ। सो लाइक्स और शेयर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो नाउ लेट्स बिगिन विद एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो देखिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग ये इसके वर्ड से ही पता लग रहा है, जो लर्निंग एक्सपीरियंस से मिलती है, एक्सपीरियंस करके मिलती है। यानी कि अगर हम कोई काम करेंगे, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे खुद, ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ सुनकर कोई चीज़ हमने सीख ली। जब तक हम कोई चीज़ करते नहीं हैं तब तक हम उसको बहुत अच्छे से, उसकी लर्निंग नहीं होती है, हम उसको समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेसिकली ये क्या है? लर्निंग थ्रू एक्शन, लर्निंग बाय डूइंग, या फिर लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, या इसको हम काइनेस्थेटिक लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, देखिए हम कहते हैं कि लर्निंग हम किस तरह से करते हैं, या तो किसी कोई लेक्चर चल रहा होता है, लेक्चर हमें डिलीवर करते हैं टीचर्स, तो हम सुनते हैं, ऑडियो लर्निंग होती है। सेकंड क्या होती है? विजुअल लर्निंग होती है, जहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा जाता है, हम उसको देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, या फिर इंटरनेट पर आपको पीडीएफ मिलता है, पीपीटीज मिलते हैं, ठीक है, आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, वो क्या होगी? आपकी विजुअल लर्निंग। अनदर होती है आपकी विजुअल ऑडियो लर्निंग, जहाँ पर आपको दिख भी रहा है और आप सुन भी रहे हो। लाइक ये आपकी जो चल रही है, आपको सामने कंटेंट भी नज़र आ रहा है और मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है। तो ये क्या हुई? बोथ ऑडियो एंड विजुअल लर्निंग। एंड अनदर जो फोर्थ है वो क्या होती है? काइनेस्थेटिक लर्निंग। जो बच्चा खुद मत्था मारता है ना, हम कहते हैं कि बच्चा साइकिल कैसे सीखेगा, उसे बताएंगे तो नहीं कि ना कि इसको पैडल मारो, बैलेंस बनाओ। जब तक वो खुद उस पर बैठेगा नहीं, उसको चलाएगा नहीं, बैलेंस बनाना सीखेगा नहीं, तब तक वो सीख नहीं सकता। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग यही है, लर्निंग बाय डूइंग। अब आपको जो भी इसमें पॉइंट्स नजर आएंगे ना, चाहे वो प्रिंसिपल्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, सभी इसी चीज़ पर फोकस करते हैं, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। तो ये क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच स्टूडेंट्स डेवलप नॉलेज, skills and values from direct experiences outside a traditional academic setting like internship। जो स्कूल्स में इंटर्नशिप्स लगती हैं, या फिर सर्विस लर्निंग, अंडर ग्रेजुएट रिसर्च वर्क होता है, अब्रॉड स्टडी करने जाते हैं, या फिर जहाँ पर भी आपका क्रिएटिव वर्क होता है, जहाँ पे आपने खुद ने काम करना होता है, वो क्या है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। अब देखिए, इसके रिलेटेड बहुत जो फेमस है लर्निंग की थ्योरी दी है डेविड कॉल्ब ने, ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, और ये आपके एग्जाम में भी है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे नॉलेज क्रिएट होती है। हमने बात की थी ना, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। टीचर्स सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज आप खुद बनाते हैं। तो नॉलेज क्रिएट होती है जब पर्सन खुद अपने एक्सपीरियंसेस से कोई चीज़ सीखता है, ये कहते हैं डेविड कॉल्ब। ठीक है, तो अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है जो इन्होंने दिया है। ये एक थ्योरिस्ट हैं, या फिर लर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने थ्योरी दी है, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी फेमस है। बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस। इन्होंने 4 एलिमेंट्स दिए हैं जो साइकिल में ऑपरेट होते रहते हैं। हम कोई भी चीज़ करना सीखते हैं ना, तो ये चारों के चारों जो एलिमेंट्स हैं ना, 1 बाय 1 उस चीज़ में ऑपरेशन में आएंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमारे पास देखिए कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। नंबर 1 पे है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। कॉन्क्रीट का मीनिंग क्या होता है? जिस चीज़ को आप छू कर देख सकते हो, टच कर सकते हो, जो चीज़ आप देख सकते हो एक्चुअली। एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग क्या होता है? कि हमें कोई फॉर्मूला बताया, हम माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हैं। कंक्रीट मीन्स क्या है? आपको 3D शेप्स पढ़ा रहे हैं और आपके हाथ में बॉल पकड़ा दी कि ये क्या है? एक स्फीयर है। तो वो क्या हुए? कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, जो चीज़ आप करके सीखते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने बाईसाइकिल राइड करना सीखना है, तो वो क्या करेगा? कंक्रीट एक्सपीरियंस, उसको बाईसाइकिल पर बिठाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट से आपको क्लियर होगा। ये चीज़ आप देख लीजिए, सबसे पहले होता है
कंक्रीट एक्सपीरियंस, फिर होता है आपका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कि आप उससे क्या ऑब्जर्व करते हैं, फिर आपके माइंड में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चलती है ना, जो चीज़ हम छू नहीं सकते हमारे माइंड में ही उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन होती है, हम चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि साइकिल चलाना है, ये ऐसे हो रहा है, मम्मा ने कैसे बताया था कि इसको ऐसे बैलेंस करना है, ठीक है, लेफ्ट पैर नीचे लगाना है पहले, या फिर वो सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं। क्लियर। देन होती है उसकी एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, सारी चीज़ों को कंबाइन करके फिर पर्सन एज अ होल वो काम करने लगता है प्लानिंग बनाकर। ठीक है, तो देखिए कॉल्ब एंड फ्राई डिस्क्राइब एक्सपीरियंशियल लर्निंग एज अ 4 पार्ट साइकिल। सबसे पहले हमने जैसे देखा है कंक्रीट एक्सपीरियंस विद कंटेंट बिंग टॉट, जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो उसके रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट शो हो रहा है सबसे पहले आप उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्सपीरियंस बाय कंपेयरिंग इट टू प्रायर एक्सपीरियंस। जो बच्चे को उस चीज़ के रिलेटेड पहले से इंफॉर्मेशन पता है, हमने बात की थी ना प्रीवियस नॉलेज, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से शुरू करके टीचर फिर पढ़ाना शुरू करे, तो ये प्रायर एक्सपीरियंसेस क्या है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज जो उसको पहले से पता है वो अपने रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्सपीरियंस, यानी कि जो चीज़ उसको दिखाई जा रही है उसके साथ उन्होंने क्या मिला लिया, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस वो मिला लिए। ठीक है, देन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, ये दोनों पॉइंट के बेस पर फिर थर्ड पॉइंट बन गया, द लर्नर डेवलप्स न्यू आइडियाज़ अबाउट द कंटेंट बीइंग टॉट। ठीक है, जो चीज़ आपको दिखाई गई नंबर 1, प्लस जो आपके पास पुरानी उस चीज़ के लिए जानकारी थी नंबर 2, उसके बेस पर आपने एक न्यू चीज़ न्यू माइंड में आइडिया बना लिया नंबर 3। ठीक है, देन द लर्नर एक्ट्स ऑन हिज आइडियाज़ बाय एक्सपेरिमेंटिंग इन एन एक्सपीरियंशियल सेटिंग। तो ये जो आइडियाज़ बना लिए ये फाइनल हो गया उसका बेस चीज़ों को करने का, यानी कि अगर बच्चा बाईसाइकिल राइड करने जा रहा है तो ये दोनों 1 और 2 को उसने बेस बनाकर 3 जो न्यू इन्फॉर्मेशन अपनी डेवलप की है माइंड में उसको बेस बनाकर वो साइकिल चलाना सीखेगा। या फिर हम कहते हैं कि अगर घर में सब्जी भी बनानी है ना तो आपको इंस्ट्रक्शंस तो ज़रूर दी जाती हैं कि नमक इतना डालना है, मिर्ची इतनी डालनी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी कंपनी के मसाले हैं। ठीक है, बिल्कुल जो हम रियल लाइफ में चीज़ें देखते हैं उसी से एग्जांपल देती हूँ। तो कंक्रीट एक्सपीरियंस जो आपको सिखाया जा रहा है, रिफ्लेक्शन आप देखते हैं कि आपके मम्मा कितना सामान डालते हैं वेजिटेबल्स में, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है तो उसमें कितने मसाले जाएंगे, फिर उन सभी को कंबाइन करके अपने माइंड में आप रखते हैं, फिर आप सब्जी बनाने जाते हैं ताकि आपका नमक ज़्यादा कम ना हो जाए, ठीक है, मिर्ची कम ज़्यादा ना हो जाए, पूरी परफेक्ट सब्जी बने। तो ऐसा ही लर्निंग के बेस में भी सारे यही साइकिल फॉलो होता है, 4 स्टेप्स का, 4 एलिमेंट्स कह लीजिए इसको। ठीक है, क्लियर हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स क्या हैं, देखिए अफेक्ट्स द लर्नर्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स यानी कि जो माइंड में उनकी थ्योरीज बनी होती हैं उसको इफेक्ट करता है, क्योंकि बंदा जब खुद देखिए, एक तो किसी की बात पर बिलीव करना कि किसी ने बोल दिया कि ये चीज़ ऐसे होती है, लेकिन जब हम खुद उस चीज़ को करके देखते हैं तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ये चीज़ एक्चुअली इस तरह से होती है। ठीक है, तो उसके एटीट्यूड्स को, वैल्यूज़ को, परसेप्शंस यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में क्या राय बना लेते हैं अपनी, किसी चीज़ को देखने का हमारा क्या नज़रिया है, वो हमारी परसेप्शन होती है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में हमारे माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो किसके थ्रू क्लियर होता है, हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सपीरियंसेस आर डिज़ाइन टू इवोक डिसीजन मेकिंग। अब देखिए जब तक आप किसी पर डिपेंड रहते हैं, कोई और काम करता रहता है, आप सिर्फ बैक एंड पर होते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं होती, लेकिन जब आप किसी काम में खुद इन्वॉल्व होते हो तो आप डिसीजन मेकिंग करते हो, ठीक है, इनिशिएट लेते हो। देन रिलेशनशिप बिल्डिंग, जब आप ही आगे होकर काम कर रहे हो सारे, तो नेचुरली आपसे ही कम्युनिकेशन होगा सभी का, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है इसमें। अकाउंटेबिलिटी इन लर्नर्स, then learners accept new systems of actions, thought, attitude and behavior patterns when they accept membership in a new group। जब आप खुद काम करने में बिलीव करते हो, ठीक है, आगे होकर काम करते हो, एक्सपीरियंस से आप सीखते हो, तो आपको ग्रुप, जो न्यू ग्रुप, आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन होते हो या फिर कोई भी आप ग्रुप फॉर्म करते हो, वहाँ पर आपके जो थॉट्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, प्रोवाइड्स लर्नर to get practical experience and applications of knowledge for better understanding। वही आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है तो नॉलेज भी मिलती है एप्लीकेशन की। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉस्टर्स एन इंटरेस्ट एंड कनेक्शन टू
लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब देखिए जो आपका नई तालीम का भी कॉन्सेप्ट है ना, महात्मा गांधी जी ने दिया था, तो वो भी किस में बिलीव करता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यानी कि जो लर्निंग है ये स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, ये थ्रू आउट योर लाइफ चलती रहती है हमेशा। ठीक है, हम कहते हैं कि फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, ये जो लर्निंग है, डेवलपमेंट है, ये हमारी चलती रहती है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है ये हमारा इंटरेस्ट बनाए रखती है और उसको बढ़ाती है, इंटरेस्ट को। क्लियर? Then it develops critical and abstract thinking skills for better problem solving and relationship building for the learners. क्रिटिकल थिंकिंग हमारी इंक्रीज होती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते लेकिन माइंड में हम एज्यूम करते हैं। जैसे हम प्लान बनाते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो हम सामने तो नहीं देख सकते ना, कोई डिब्बा तो नहीं है जिसको देखेंगे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, जो माइंड में हमारे प्लानिंग चलती है, वो हमारे स्किल्स एनहांस होते हैं किससे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से। नेक्स्ट देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉस्टर्स डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमारी खुद की डेवलपमेंट होती है और ऑर्गेनाइजेशन की। दिस मेथड इज अ लर्नर सेंटर्ड रादर देन टीचर सेंटर्ड। नेचुरली लर्नर यहाँ पर बेस होता है, सेंटर पॉइंट पर होता है, तो उसी पर फोकस किया जाता है। इट मीन्स दैट द करिकुलम गिव्स लर्नर्स एन अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन करिकुलम एंड द स्टूडेंट्स प्ले एन एक्टिव रोल इन द प्रोसेस। अब देखिए ये आपको पता ही होगा कि जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है या फिर लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है, टीचिंग है, अप्रोच है, कुछ भी है, वहाँ पे जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है ना, उसका रोल एक्टिव होता है। और जो टीचर सेंटर्ड होती है अप्रोच, वहाँ पे टीचर का रोल एक्टिव होता है। यहाँ पर क्या है, लर्नर का रोल एक्टिव है, क्योंकि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्योंकि उसी पे बेस फोकस है कि उसकी लर्निंग अच्छे से होनी चाहिए। Then it brings about change and better understanding of attitude of people. It brings about perfection in the performance of job. अब परफेक्शन क्यों आती है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को खुद करके नहीं सीखते हैं तब तक हमें पता ही नहीं उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जब हम किसी चीज़ में खुद अपनी बेटर इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं तब हम उसकी जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हमारे रास्ते में रुकावटें आती हैं, वो हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारी परफेक्शन हो सकती है जो भी हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे जॉब की बजाय आप लर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जॉब मीन्स कोई भी जो आप काम कर रहे हैं। देन हेल्प्स इन मेंटेनिंग बेटर रिलेशंस। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी डिस्कस किया है कि रिलेशनशिप्स जो हैं हमारे बेटर होते हैं। इट हेल्प्स इन मीटिंग चैलेंजेस फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। देन यूज़ ऑफ मल्टीपल सेंसेस कैन इंक्रीज रिटेंशन ऑफ व्हाट इज़ लर्नड। अब जब हमने काम खुद करना होता है तो हम पूरे चौकस रहकर सारी चीज़ों को देखते हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ। हमारे पूरे सभी के सभी सेंसेस जो हैं, लिसनिंग सेंसेस हैं, सीइंग है, हम ध्यान से सुनते हैं, उस चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं, सब कुछ पैरेलली चलता है, हमारे मल्टीपल सेंसेस वर्क कर रहे होते हैं। तो वो हमारी किसी भी चीज़ को सीखने की जो क्षमता है, जो ताकत है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसको बढ़ा देता है। क्लियर? देन क्लाइंट सेंटर्ड यानी कि लर्नर सेंटर्ड लर्निंग बिकम्स अ फोकस। वही है, क्लाइंट मीन्स कि किसने लर्निंग करनी है, क्लाइंट कौन है, यहाँ पर स्टूडेंट है। देन एक्सपीरियंशियल लर्निंग गिव्स अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर फॉर रियल लाइफ एंड वर्क सिचुएशंस। रियल लाइफ में बच्चे को अगर दिक्कतें आती हैं तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं रहती है, या फिर वो उसको बहुत बेहतर तरीके से फेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में इन्वॉल्व होता है, बजाय इसके कि वो सिर्फ पैसिव लर्नर बनकर बैठा है क्लास में और सुनता जा रहा है, काम करता जा रहा है। जब खुद उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो वो कैसे उसको फेस करेगा। लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या करता है कि किसी भी पर्सन को रियल लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आने वाली हैं या फिर आपके काम में जो सिचुएशंस आती हैं, इमीडिएट आपको पता भी नहीं होता कि ये सिचुएशन आप फेस करने वाले हो, तो उसको वो फेस करने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है इसका स्कोप, हम देख लेते हैं। मॉक ट्रायल्स और डिबेट्स। स्कोप होता है कि ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकती है। ठीक है, क्या स्कोप है इसका फ्यूचर में। तो फर्स्ट है डिबेट्स। जब आपने डिबेट कॉम्पिटिशन में जाते हो, ठीक है, तो आपको नहीं पता सामने वाला आपके सामने क्या आर्ग्यूमेंट रखने वाला है। ठीक है, तो अगर आप खुद उसके लिए जानकारी इकट्ठा करके लेकर गए हो, अपना रिसर्च वर्क करके गए हो, तो आप में फुल कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे पास पूरी जानकारी है, तो आप डिबेट कर सकते हैं। तो डिबेट्स में इसका स्कोप है। ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस इंटर्नशिप्स में इसका स्कोप है। देन स्कूल कैंप्स और अ बोर्डिंग component to campus life here. Students are responsible for some aspects of their daily life such as cleaning, time management and study.
स्कूल कैंप जब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो बच्चों की वहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे काम में आती है, जो वो डेली लाइफ में जैसे क्लीनिंग रखना अपनी स्पेस की, या फिर क्लास को क्लीन रखना, टाइम मैनेजमेंट, टाइम पर आना, टाइम पर काम करना और टाइम पर सबमिट करना, ठीक है, और स्टडी करना, ये सारी चीज़ें बच्चों की स्कूल कैंप्स में हेल्पफुल होती हैं। अंडरटेकिंग ड्रिल्स टू डेवलप स्पेसिफिक फिजिकल स्किल्स, देन कम्युनिटी सर्विस अपॉर्चुनिटीज़ टू सपोर्ट डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़। जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ होती हैं, हम बोलते हैं जैसे पिछड़े इलाके हों, या फिर जिनको ज़्यादा हम कहते हैं कि हम मान्यता नहीं देते जो कम्युनिटीज़ को, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ देना, टू सपोर्ट डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, उनको सपोर्ट करना, इस सर्विस में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। देन इज स्टडी टूर्स टू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ वेयर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन कैंपस लाइफ एंड अंडरटेक अंडर ग्रेजुएट स्टडी। यहाँ पर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बजाय इंटर स्कूल भी कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे स्कूल में जाना या फिर कहीं और फील्ड ट्रिप पर जाना, तो वहाँ पर बच्चों का एक्सपीरियंस जो होता है वो काम में आता है। देन सिमुलेशन सच एज इन अ बिजनेस स्टडीज क्लास एग्जामिनिंग द फैक्टर्स बिहाइंड स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस। देन है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और ओपन माइंडेड इंक्वायरीज टू डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट। तो ये सारे हैं इसके जो स्कोप हैं। सो नेक्स्ट देखिए हमारे पास है इश्यूज एंड कंसर्न्स, कि इसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं। अब कोई भी स्ट्रेटजी हम फॉलो कर ले उसमें कोई ना कोई दिक्कतें या फिर डिसएडवांटेजेस, कोई ना कोई रुकावटें होती ही होती हैं, ठीक है। तो इसमें इश्यूज या फिर कंसर्न्स क्या हैं, सबसे पहला है लिमिटेड टाइम। अब देखिए आपने जो लर्निंग करनी है उसके लिए टाइम आपके लिए आपके पास लिमिटेड होता है। स्कूल में, हम स्कूल की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर लिमिटेड टाइम में अगर हम बोले कि हर बच्चा करके सीखेगा, काइनेस्थेटिक लर्निंग होगी, तो एक पीरियड में सभी बच्चों की टर्न भी नहीं आएगी और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो लिमिटेड टाइम रहता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग अगर हम इस पर फोकस करने लगे तो। देन लिमिटेड असेस टू रिसोर्सेज। अब देखिए कोई प्रैक्टिकल चीज़ है, जैसे कंप्यूटर है या फिर साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं, कोई हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगते हैं, हम कहते हैं कि हर बच्चा करके सीखे, तो रिसोर्सेज इतने स्कूल में नहीं अवेलेबल होते हैं, कई बार इतने सिस्टम्स नहीं होते हैं कि हर बच्चा पैरेलली वहाँ पे सीख पाए, तो कुछ ही बच्चों की टर्न आती है और कुछ रह जाते हैं, ठीक है। देन कॉन्स्ट्रेंट्स बाय द डिमांड ऑफ द करिकुलम। अब करिकुलम में जो चीज़ें जिस तरह से लिखी हैं, कोई चीज़ थ्योरी से ही करवाई जाएगी, तो वो चीज़ आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग से कैसे सीखेंगे। जो चीज़ आपको सिर्फ लेक्चर मेथड के थ्रू ही पढ़ाई जानी है या फिर डिस्कशन के थ्रू पढ़ाई जानी है, डिबेट के थ्रू पढ़ाई जानी है, उसको आप प्रोजेक्ट मेथड से या फिर एनी ऑफ द लर्निंग बाय डूइंग मेथड से कैसे सीखोगे। तो करिकुलम में जो चीज़ जिस तरह से लिखी गई है स्कूल में वैसे ही चलती है, ठीक है, टीचर्स अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ कर लेंगे। देन गाइडलाइंस दैट आर ओवर स्ट्राइकिंग। अब अगर हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम में हमारे पास कुछ गाइडलाइंस लिखी होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जो स्कूल के अपने होते हैं, ठीक है। करिकुलम के अलावा भी स्कूल के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने ज़रूरी हैं, कि ये अगर यूनिट 1 आपने, ठीक है, 10 दिनों में ख़त्म करना है तो मतलब 10 दिनों में कंप्लीट करना है। टीचर्स पूरी जी जान लगा देते हैं कि हमने ये 10 डेज़ में कोर्स कंप्लीट करना है, फिर वो लर्निंग बाय डूइंग हो, लर्निंग बाय सीइंग हो या फिर लर्निंग बाय हियरिंग हो, उनको उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता। उन्होंने रूल्स को फॉलो करना है जो उनको गाइडलाइंस दी गई हैं कि 10 डेज़ का टारगेट है तो 10 डेज़ में कंप्लीट होना चाहिए। देखिए जो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ ना, ये कोई भी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपको उठा के देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ उसी चीज़ पर इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। आप अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्स करके सोचा करो चीज़ों के रिलेटेड। मैं सिर्फ एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। आप अपने माइंड से भी कोई एग्जाम्पल फ्रेम आउट करके लिख सकते हैं वहाँ पर पेपर में, ठीक है। देन इज इनएडिक्वेट ग्रुप वर्क स्किल्स। अब अगर हम बोलें कि लर्निंग बाय डूइंग इन ग्रुप हो, ठीक है, सबसे पहले तो ग्रुप में जो पर्सन्स होते हैं सभी की कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी। कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, हर कोई सोचेगा कि आई एम द बेस्ट, तुम मुझे कैसे बता रहे हो। तो ग्रुप वर्क के जो स्किल्स होते हैं ना, सबसे पहले कोऑपरेशन होनी चाहिए, बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए कि वो चीज़ जो पर्सन कर रहा है वो सही है, मैं अपने लेवल का काम करूँ। लेकिन ये स्किल्स हर ग्रुप में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो इनएडिक्वेट यानी कि कम होते हैं ग्रुप में काम करने के स्किल्स। देन नॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिफ्लेक्शन। अब देखिए स्कूल लेवल में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को नहीं अवेल होती हैं कि वो हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट, अपना हर टॉपिक या फिर किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड लर्निंग बाय डूइंग कर सकें, यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर सके। तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी भी होती है। तो ये सारे इश्यूज एंड कंसर्न्स होते हैं
एक्सपीरियंशियल लर्निंग के रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आज का जो सेशन है ये कंप्लीट होता है। ये चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स मेंशन किए हैं। आपके माइंड में कोई और पॉइंट्स हो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो और बच्चे ये सेशन देखेंगे तो वो वहाँ से आपके कमेंट्स भी रीड कर सकते हैं, तो उनके पास और मटेरियल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो क्वेश्चन पेपर है उसका लिंक मैं इसी वीडियो में डाल दूँगी, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप वॉचिंग।